So we'll discuss electric potential. So potential energy is what? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. Here this is the potential, means that the point particle over here Q1 and the other point particle over Q2 and separation is R. So what? So potential will be 1/4 pi epsilon Q1 upon R square. This is the potential energy. ये कर लिया था हमने, क्लियर? प्रीवियस क्लास में कर लिया था, क्लियर? So now we will find some, like we will find potential energy due to some system, due to some system. So triangle का मैंने करा दिया था. Now consider rectangle, consider rectangle. Sorry, square. This is a square of length A, length A, length A, and length A. And there is a charge Q1 over here, Q2 over here, Q3 over here, and Q4 over here. And the question is find potential energy of the system. Find potential energy of the system. You have to find the potential energy of the system. So what? एक रूल होता है, देखो रूल ये याद रखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ईच पेयर ऑफ द सिस्टम, पेयर ऑफ द सिस्टम. मतलब ये बाबू तो पहले पेयर का तो कितना बन रहा है एंड फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ईच पेयर एंड टेक देयर सम. तो इसमें पेयर कितना बनेगा? दिस अगर इसको बात करो तो एक ये पेयर बनेगा Q1 Q2, एक ये पेयर बन गया बाबू, एक Q2 Q3 का पेयर बनेगा और एक Q3 Q4 का पेयर बनेगा. थर्ड, दिस इज द थर्ड वन, क्लियर? दिस इज द थर्ड वन. और एक Q1 और Q4 का बनेगा, क्लियर? और एक इधर भी पेयर बनेगा बेटे, एक ये फिफ्थ पेयर और एक इधर ही बनेगा ना, सिक्स्थ पेयर, क्लियर? सो देयर आर 6 पेयर ना. सो फॉर स्क्वायर there are 6 पेयर. सो अलग अलग पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो एंड टेक देयर सम एंड दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्लियर? तो करो, होगा क्या? अब कर लोगे ना बाबू, ये हो जाएगा. मान लो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, क्लियर? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा बेटे और ये भी कॉमन आ जाएगा. बचेगा क्या? Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q1 Q4 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q4. Is that okay? Got my point? This is so easy ना? नहीं दिख रहा क्या? कहाँ से नहीं दिख रहा? आधा नहीं दिख रहा? चलो मैं इधर ही लेता हूँ. ये दिख रहा पूरा बोर्ड 6 तक. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ईच पेयर. तो कर लो ना यार, यहाँ कर देता हूँ मैं. U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6. E1 is the potential energy due to first pair, U2 is the potential energy due to second pair, U3 is the potential energy due to third pair, U4 is the potential energy due to fourth pair, and U5 is the potential energy due to fifth pair, U6 is the potential energy due to sixth pair. कर लो, आप करो, होगा क्या? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या बाबू? Q1 बोलो, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q4 Q1 प्लस Q1 Q3 plus Q4 Q2. Is that okay? Is that okay? So there are 6 pair. आ रही बात समझ सबको? ओ सॉरी, डायगोनल का डिस्टेंस कुछ और होगा. सॉरी, यहाँ पर 4 के लिए कर दो और यहाँ पर करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मान लो कि ये प्राइम है तो A प्राइम और फिर हो जाएगा यहाँ A1 A4 A3 प्लस A2 A4 A2. आ रही बात समझ? A प्राइम को ट्रायंगल लगा कर कर लोगे. क्लियर सबको ये? अरे बापो कुछ ये क्लियर हुआ बापो? ये लड़का जल्दी लिखो. कर लिया बाबू? कर लिया बापो? कर लिया? अरे कोई तो कैमरा ऑन कर यार. तुम लोग बड़े बदतमीज हो तुम लोग. कैमरा ऑन नहीं करते, गलत बात है. कैमरा तो ऑन कर दो, कोई तो करे यार.
चलो कोई नहीं। चलो कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ये ए प्राइम क्या है बाबू? ए प्राइम इसका डिस्टेंस है और ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लेना, मैं इतना नहीं करा रहा। क्लियर? इतना नहीं करा रहा। तो ट्रायंगल के केस में क्या था बाबू? ट्रायंगल था तो 3 पेयर बना था ना, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। तो U1 U2 U3, मान लो यहाँ Q1 है और ये Q2 बेटा है और ये Q3 है। साइड लेंथ मान लो A है, A है। कल कराया था मैंने, तो क्या आया था? U = U1 + U2 + U3। इफ देयर इज ए पेंटागन, अगर पेंटागन है ऐसा कुछ, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, देन पोटेंशियल Q कितना होगा बताएं? कौन बताएगा? कितने पेयर बनेंगे? कौन बताएगा? टोटल नंबर ऑफ पेयर लेंथ का साइड लेंथ है बेटे, साइड लेंथ है, साइड लेंथ है। पेयर कितने बनेंगे इसमें? कौन बताएगा? फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम U, कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे बताओ? हाँ, नीतीश 9 बोल रहा है। कितने पेयर बनेंगे? अंकित भी। और अभी भी टाइम है, सोच लो। 10 8 ना? और कितने पेयर बनेंगे? और कोई बताएगा? चलो रूल बता देता हूँ मैं, रूल बताता हूँ। रूल हाँ 10, अब इन लोगों का 10 हो गया। रूल है, रूल है। इफ देयर इज देयर आर n particles then number of pair is equal to n -1/2। ये रूल है। क्लियर? ये रूल है। जैसे एग्जांपल इफ n = 3, मतलब कि ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगल। तो वो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पेयर इक्वल टू 3 -1/2 विच इज 3, जो कि आया ही। ट्रायंगल केस में क्या था? 3 हो गया। अगर रेक्टेंगल है बाबू, क्लियर? रेक्टेंगल है Q1 Q2 Q3 Q4, so n = 4, so number of pair is equal to 4 -1/2, that is 4 × 3/2, that is 6। क्लियर? और आया भी था 6 ना? आया था कि नहीं? एंड फॉर पेंटागन n = 5, so number of pair is equal to 5 and 5 -1/2, that is 5 × 4/2, that is 5 × 2, that is equal to 10 pair. So this is the right, Shruti, you are wrong. क्लियर? सो दिस इज द रूल n -1/2। तो पहले जब भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। वो इस फॉर्मूला से करके उतना पेयर बनाओ। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बना तो कहीं गलती करो, यानी कोई ना कोई पेयर तुमसे छूट रहा है। क्लियर? एंड फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स एंड फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दोज पेयर एंड टेक देयर सम एंड दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कर लिए बाबू? कर लिए? बोलो, कर लिया सबने? कर लिए? गुड। So you can find the potential energy there. U is equal to change in potential energy is equal to
दिस इज चेंज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कहाँ से कहाँ लाना भाई, इनफाइनाइट टू आर, क्लियर। सो इनफाइनाइट टू आर AFC dot dr. So this is the definition of potential energy and this is the definition of change in potential energy. क्लियर, कुछ नहीं करना है, या इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाओगे, क्लियर क्लियर इधर ओके। सो दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द चेंज पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर क्लियर। एक क्वेश्चन कर लो जिसमें चेंज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, दिस इज योर रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, ये रेक्टेंगल ले लो। so side of A, this one is A and side of this one is B, clear, and there are three charges, A1 over here, A2 Q1 over here, Q2 over here and Q3 over here, clear। तीन चार्ज हो इनिशियल, दिस इज इनिशियल कॉन्फिगरेशन, इनिशियल perfect, side is A and side is B, यानी this length is A and this length is B, and there is a charge over here at this corner and the other charge Q2 over here and the other charge Q3 over here, and this is initial configuration. Finally you are moving Q2 Q3 from here to here, यानी कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बाबू, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए, ये again A ये B, so what you are changing the configuration ना, so this is the final configuration, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। सो पूछ रहा है कि व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या करोगे, पहले इसका पोटेंशियल डिफाइन करोगे और फिर उसका, एंड द डिफरेंस ऑफ दिस वन एंड दिस वन विल चेंज इन पोटेंशियल। कर लोगे ये आसान है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो थंब अप करो, कर लोगे तो घर पे, तो मुझे सॉल्यूशन करके भेजना, लिखो। So du, a small change in potential energy, small change in potential energy is equal to Fc dot dr. Now this is very small, this will be very small ना, with minus sign, this is a small change in potential energy. So यहाँ से करोगे तो Fc क्या होगा बेटा, Fc is equal to minus du upon dr हो जाएगा ना, बोलो। So if you know force, you can easily find the change in potential energy, and if you know change in potential energy, you can easily find the conservative force, clear। This is the Fc and F इसका कितना होगा बाबू, हो जाएगा simply du upon dr। ध्यान रखना, the two are different, clear। You know your electric field, sorry your force is the function of x, y, z। फोर्स किसी, मान लो फोर्स किसी स्पेस में तो तीनों पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली योर पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड। मान लो तुम स्पेस में हो या मींस दिस आर इज द पोजीशन वेक्टर, दिस आर इज द पोजीशन वेक्टर, तो आर क्या किस पे डिपेंड करेगा, एक्स, वाई एंड जेड पे ना। योर फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड, योर पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड, एंड योर आर पोजीशन वेक्टर इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड, क्लियर। सो इफ द फंक्शन लाइक दिस f is equal to 3x square plus 4y, so the question is find डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x एक f फंक्शन है बेटा एंड विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4y। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f, कैसे करेंगे, कौन करके बताएगा, f का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ, f का डेरिवेटिव कितना होगा, एनीवन। f is the function which depends upon x and y, means there are two variables, your x is the function of x and y and the function is 3x square plus 4 of y, so the question is find derivative of f, f x y कर लो तुम्हारी मर्जी। तो कौन बताएगा, पढ़े हो कभी, अरे 11th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा तो वहाँ भी सेम चीज़ है, अगर वहाँ पढ़ा है तो फिर यहाँ पर सेम एज इट इज, ओनली आई एम रिप्लेसिंग चार्ज बाई मास, सॉरी मास बाई चार्ज, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सिनारियो, ओनली द चेंज इज रिप्लेसिंग मास बाई चार्ज, सेम कॉन्सेप्ट, वहाँ पढ़ा था तो वहाँ भी आता। कोई करके बताएगा या कि मैं बताऊँ, ये बोलो कि सर आप बताओ या मैं बताऊँगा, कौन बताएगा,
कभी सोचा है इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? अरे बापू, धन्यवाद उस टीचर का, हैट्स ऑफ, जो तुम्हें पढ़ा देता है, बता दिया पढ़ो, जो भी चीजें ढंग से पढ़ो करो। देयर आर टू टाइप ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये भी पूछूंगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, श्रोडिंगर इक्वेशन क्लास 11, ऐसा कुछ पढ़ा होगा d2 साई अपॉन dt प्लस e माइनस v साई इक्वल टू 0, ऐसा कुछ पढ़ा था? और ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ, इसको क्या बोलते हैं? कभी पूछा टीचर से क्या बोलते हैं? हाँ अरे मुझे पता है, केमिस्ट्री में श्रोडिंगर इक्वेशन से बोलते हैं। कभी पूछा क्या है ये कर्ली टाइप का है, ऐसा कुछ, ये देयर डिफरेंस इसमें और इसमें क्या है, अंतर है, ये भी है और ये भी है, देयर बोथ ऑफ देम आर डेरिवेटिव। लेकिन इसको ऐसे क्यों बनाया गया, इसको पूछा टीचर से? कभी पूछते तब ना मालूम पड़ता है कि हाँ आगे क्या पढ़ने को मिलेगा, आगे क्या होता है, तब ना क्यूरियोसिटी आती है, तो तुम्हें इंटरेस्ट आता उसमें कि श्रोडिंगर कौन था, ये इक्वेशन क्या बोल रहा, क्या होना चाहिए। उसने बस बुक में बोल दिया, सिलेबस में नहीं, आगे पढ़ेंगे, बस मान लिया। अरे दे रखा तो उसके बारे में एटलीस्ट इतना तो जानो कि 5%, 2%, 1% नॉलेज तो एटलीस्ट इसको ही समझ लो कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। सो ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव, और एक और बात है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का फ्लेवर्स है ना बाबू, 11th और 12th में मिलता है, उसके बाद जब अगर यहाँ फ्लेवर नहीं मिला तुम्हें फिजिक्स का फ्लेवर, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, अगर यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो आगे चल के कुछ नहीं लगना है, वहाँ तो फिर हवा भी नहीं लगेगा, तुम्हें हवा भी नहीं लगेगा, क्योंकि 11th 12th का फिजिक्स या केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी होता है ना, वो तुम अपने डोमेन में, अपने घर में, अपने इन्वायरमेंट में फील कर सकते हो कि हाँ रियल मैथ हो रहा है। आगे भी फिजिक्स तो अलग होती है, आगे केमिस्ट्री अलग होती है कि नहीं, अलग चीज होता है। क्लियर? तो ये फ्लेवर लेना सीखो, अभी टाइम है। क्लियर? तो देयर आर टू टाइप ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब भी क्लियर है? जल्दी लिखो, आगे करा बाबू, डन कर लिया ना? डेरिवेटिव ऑफ टू टाइप, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ये बिना पढ़े पोटेंशियल तुम पढ़ ही नहीं सकते, कभी नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ा दिया बिना पढ़ाए तो समझ लो कि तुम्हारा फिर कर दिया कांड, फिर आगे चल के फिर समझ नहीं आना, फिर क्वेश्चन ही नहीं होंगे। सो ऑर्डिनरी, तो डेरिवेटिव ऑफ टू टाइप, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डेरिवेटिव। सीधा ऑर्डिनरी देख लेते हैं पहले। ऑर्डिनरी है कुछ नहीं, थोड़ा सा तुम्हारे लिए तो बता सकता है यार टीचर, थोड़ा बहुत, बाकी की चीज तो कॉलेज में पढ़ ही लोगे, इतना पढ़ लो कि यहाँ काम हो जाए। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देखो, इफ देयर इज अ फंक्शन f x इक्वल टू 3x² + 4x + 2, क्लियर? सो d f(x) upon dx will be equal to what? 3 into 2x plus 4 plus 0, which is 6x plus 4. This is the clear. So this symbol d upon dx is the symbol of ordinary differentiation. Ordinary differentiation. Clear? Means your f is the function of one variable only. F is the function of one variable, that is x. If there is a function like this, your f x y is equal to 3xy plus 4x². Means your f is the function of two variables x and y. Your f is the function of two variables x and y. So what? मैं बोल रहा हूँ, I am asking that find derivative of x, find derivative of f, find derivative of x. This is the question.
f(x, y). अब क्या होगा, देयर आर टू वेरिएबल ना, x एंड y, क्लियर। तो अब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, दिस इज द क्वेश्चन ना, कौन सा फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है। मान लो कि ये लें या ये लें, क्लियर। मान लो कि अंकित ने ये लेके कर दिया, उसका रिजल्ट कुछ और आया, और नीतीश ने ये लेके कर दिया, उसका रिजल्ट और आया, किसी ने कुछ और लेके कर दिया, उसका रिजल्ट अलग आया, क्लियर। सो व्हाट शुड द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर, कैसे क्या करेंगे इसको करने के लिए क्या करेंगे, मींस इफ योर फंक्शन इज डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल x एंड y, क्लियर। तो जहां पर तुम्हारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल डिपेंड करता है, वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वहां पर क्या होगा बेटे, पार्शियल, यानी कि ये गलत, ऐसा तो होगा नहीं, ऑर्डिनरी नहीं होगा। इफ योर फंक्शन इज द if your function depends upon two or more than two variable, clear, then we will find the partial derivative, not ordinary derivative। तो यहाँ जो डेरिवेटिव होगा that is the partial one, partial derivative, and this is the symbol of partial derivative। यानी मान लो x, या ऐसे करते हो, इसको बोलते हैं कर्ल, कर्ली x, कर्ल अपॉन कर्ली x, कर्ल अपॉन कर्ली y, this is the symbol of partial डेरिवेटिव। अब रूल कैसे है, क्या कैसे करते हैं डेरिवेटिव, मैं वो बताऊंगा। ऑर्डिनरी का होता है बाबू सीधा ऐसा डी अपन डी एक्स, और ये फैशन वाला बना दोगे थोड़ा सा तो क्या अच्छा भी दिखता है, देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है, बनाने का तरीका जानते हो ना, ऐसे बनाना, क्लियर। सो कर्ली बाय कर्ली एक्स इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव, और कर्ली बाय कर्ली वाई इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव, क्लियर। सो लिखो, फिर बताता हूँ क्या रूल्स है, कैसे करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। सो बाबू ऑर्डिनरी कहाँ आएगा, विल टेक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन which depends only on one variable। if your function depends upon two or more than two variable, then we'll take partial derivative for that function, clear। तो देख लो क्या रूल्स होता है पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे यहाँ तुम लोग 12th में पढ़ोगे, क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर हो गया क्या, फिर अभी हो जाएगा, रुक जाओ। कॉलेज में जाओगे, जैसे यहाँ तुम लोग पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो सब ऑर्डिनरी पढ़ते हो। कॉलेज में जाओगे फिर वहाँ पार्शियल पढ़ना पड़ता है, क्लियर। ऑर्डिनरी पढ़ोगे उसके साथ साथ पार्शियल भी पढ़ना पड़ता है, क्लियर। यही सारी चीज़ें आगे भी पढ़ाई जाती है, लेकिन डीप में पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा डीप में पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ, है कि नहीं। पूरा नहीं जानना, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा 10 मिनट में ढंग से पढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा बस, तो मैं आइडिया भी लग जाएगा कि होता क्या है। सो बाबू पार्शियल ये होगा ओनली वन फंक्शन, यानी कि एक्स अगर ऐसा कुछ होगा तो डेरिवेटिव ले लेना, सिंबल होता है बाबू डी अपॉन डी एक्स, क्लियर। इसके लिए क्या होगा, सिंबल होगा कर्ल बाई कर्ल एक्स, या कर्ल बाई कर्ल वाई, या कर्ल बाई कर्ल जी, क्लियर। सो इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई क्या था बाबू, बताओ तो, फंक्शन होगा 3x² एक्स बोलो प्लस 4x²। तो होगा क्या बाबू, देखो इसके अब होगा कि तुम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकते हो और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकते हो, क्लियर। तो जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, इफ यू आर differentiating this function with respect to x, then assume other variable as constant। if you are finding derivative of function with respect to x, then assume y as कांस्टेंट, यानी कि जिस फंक्शन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तुम डेरिवेटिव ले रहे हो उसको खाली वेरिएबल मानना है, एंड अदर वेरिएबल शुड बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको करूं किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, कर्ल एफ एक्स वाई अपॉन कर्ल एक्स, और यहाँ हमने जेड को क्या लिखा है बाबू, वाई को क्या लिखा है, कांस्टेंट, तो यहाँ लिख दो वाई क्या है बाबू, कांस्टेंट। या नहीं भी लिखोगे तो सोचने वाला समझ जाएगा, पार्शियल का मतलब ही क्या होता है, पार्शियल ही कर रहे, क्लियर। यानी कि एक को कांस्टेंट मान रहे हो और दूसरे के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, यानी यू आर यूजिंग एक्स एज वेरिएबल एंड वाई एज कांस्टेंट, क्लियर। तो यहाँ वाई इक्वल कांस्टेंट लिखो या सिंपली लिखोगे तब भी समझ जाएगा, ऐसे कर्ल एफ एक्स और या एफ एक्स वाई अपॉन कर्ल एक्स रखोगे तो उसको समझ आ जाएगा कि वाई क्या लियो बाबू, कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करो तो कर्ल 3xy प्लस बोल बेटा 4x² अपॉन कर्ल x, ऐसा कुछ है। अब क्या होगा, इसको देखो यहाँ क्या 3 is a constant and y you are differentiating this function with respect to x, so the y should be assumed to be constant now, so 3 is a constant, also y is a constant and x is a variable, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूल वही लगेगा, so 3y और dx upon dx 1 प्लस
4 into 2 into x equal to 3y plus 8x. are ये बात समझ? if you are finding this delta curly f x y upon curl y, then you will assume x as constant. तो x is equal to constant, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटे? सीधा डेरिवेटिव करो, क्या होगा ये d कर्ल बाय कर्ल y होगा 3xy plus 4x square. Now you are differentiating this function with respect to y, so x is going to be constant. x को constant assume करके क्या होगा? डेरिवेटिव होगा 3y plus और ये क्या होगा 0 because 4 is constant, x is constant. इधर ओके, so only 3. Got my point. So partial derivative means एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है and assume other variable as constant. इधर ओके, that's this is called the partial one. This is called partial one. आ रही बात समझ? क्लियर? हाँ बोलो या ना बोलो? क्लियर? जल्दी लिखो। कर लिया बाबू? कर लिया? बोलो। कर गुड। So there is a function f, एग्जाम्पल और कर लो, is equal to 3xy plus 4x square z plus 3y z square. फाइंड करना है करली f अपॉन करली x, करली f अपॉन करली y एंड करली f अपॉन करली z. करो, होगा क्या? इसके डेरिवेटिव में सिंपल सा रूल है, x का वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, तो 3y प्लस 8x z प्लस 0. आ रही बात समझ? इसका टू ये होगा बाबू, इसके लिए होता है y के रेस्पेक्ट में 3x प्लस 0 प्लस 3z स्क्वायर. कोई दिक्कत? सिंपल, वेरी सिंपल. इसका टू इसके z के रेस्पेक्ट में करो, z के रेस्पेक्ट में करो, तो बाबू क्या होगा 0 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6yz. आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ऐसे कर लेंगे. ठीक है बाबू? क्लियर? बहुत ईजी है ये सब. तो इसके एप्लीकेशन में करने वालों देखो कैसे. देखो अब एक चीज ये बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो तुम लोग? कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो देयर आर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, and third one is the spherical coordinate system. तो तुम लोगों को ये स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, उसको हम ये पढ़ते हैं स्कूल लेवल पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. मतलब एक्स वाई जेड तुम लोग पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड 3 परपेंडिकुलर एक्सिस. कॉलेज जाओ, कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके नहीं होता है, उनको फिर स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल में चेंज किया जाता है. ये कोऑर्डिनेट पढ़ोगे. क्लियर? सो अब नाउ वी आर डिस्कसिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉलेज में पढ़ोगे, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल. क्लियर? वो अलग चीज़ है, बाद में पढ़ना है. कार्टेशियन तो हमारा जो भी होगा, जो भी रूल बता रहा हूँ, दे आर ओनली वैलिड फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉट फॉर सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल. कीप दिस इन माइंड. तो होगा क्या बाबू? योर पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. क्योंकि स्पेस में होगा तो कहीं भी हो सकता है ना, यू आर डीलिंग विद 3 डायमेंशनल. तो स्पेस में पॉइंट है तो क्या होगा? फोर्स भी फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड. तो आर भी क्या होगा बाबू? फंक्शन एक्स वाई एंड जेड. कोई दिक्कत? सो लेट अस यूज योर एफ वेक्टर इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड. ठीक है. एंड पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस बोलो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. यही होगा ना? सिमिलरली डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप ना, डी जेड के कैप. सो योर पोटेंशियल एनर्जी U delta U is equal to integration. So delta U is equal to simple du is equal to minus of fc dot dr. In place of fc का लिख सकते हो minus fx I cap plus fy j cap plus fz
ये दिख रहा है इधर, ज्यादा कहीं और लिखूं? हाँ, ये डॉट आर लिखूंगा भी ना, चलो कहीं और लिखता हूँ मैं, ये से नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया, तो मेरा तरीका लिखता हूँ, ये पूरा बोर्ड दिख रहा है ना। मान लो कि डी यू इक्वल टू होगा क्या, डी यू इक्वल टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ, तो डी यू इक्वल टू एफ सी डॉट डी आर विच इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड, ये कैप, यही होगा ना। डॉट माइनस एन लगा देना है, तो माइनस एन आ जाएगा। इक्वल टू डी आर का क्या लिखोगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप प्लस डी जेड, यही होगा ना बको। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एक्स कंपोनेंट साथ में आ जाएगा, नहीं सिंपली हो जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये आता है कि नहीं सबको, मैं ना दोबारा बता रहा, मैं ना बता रहा। तो डी यू इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में लिख लो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, यही है ना डी यू, यही है ना, यही है ना। अच्छा, एक ये चीज बताया था कि बाबू डी यू इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर, तो मैंने ये बताया था कि एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, एक ये फॉर्मूला बताया था, क्लियर। अब ये क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और ये भी क्या एक्स वाई जेड का है, तो कैसे डेरिवेटिव लोगे, फिर पंगा हो गया ना। योर पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और योर आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स के की वाई की जेड की, तीनों को एक साथ में, गलत चीज है ना। तो यहाँ कौन सा डेरिवेटिव आएगा बेटा, पार्शियल आएगा ना, पार्शियल आएगा कि नहीं, पार्शियल आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ये गलत भी है लिखना, ये ऐसे तो कतई नहीं लिखोगे, क्लियर। तो ये सब लिखो, मैं बताता हूँ फिर कैसे होगा, क्लियर, ये करो, कर लिया बाबू। यहाँ dx मिसिंग है, यहाँ dx होगा, आई की जगह dx होगा, ये ध्यान देना, क्लियर। कर लिया सबने, डन, बोलते नहीं हो तुम लोग, गुड। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रही है ना, क्लियर। देखो थोड़ी सी चीज बताने के लिए इतना काम करना पड़ रहा मुझे, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन का अच्छा खासा है, कर लेंगे, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो बाबू ये हो गया अपना एफ एक्स एफ सी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप एंड डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। So du is equal to minus integration fc dot dr, which is equal to integration fx I cap plus fy j cap plus fz k cap dot minus sign over here dx I cap plus dy j cap plus dz k cap is equal to minus fx dx plus fy dy plus fz dz is equal to minus fx dx minus fy dy minus fz dz। अब ये बाबू हमें फोर्स फाइंड करना है, फोर्स fx और fy और fz, या सिंपली फोर्स फाइंड करना है, विच इज दिस, ये फोर्स फाइंड करना है। अब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी मालूम है, तो क्या करोगे, अब क्या होगा कि अगर डेरिवेटिव लोगे ना, ये डेरिवेटिव लोगे, मान लो पोटेंशियल एनर्जी मालूम है और फोर्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू r विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा क्या, मान लो कि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बाकी चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो जब y कांस्टेंट, मान लो इफ यू ये मान लो इसका u का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, देन अदर वेरिएबल शुड बी कांस्टेंट, यानी कि ये 0 ये 0। अगर y को और z को तुमने कांस्टेंट मान लिया तो बचेगा क्या, खाली यही ना, तो क्या हो जाएगा fx इक्वल टू माइनस dy अपॉन dx। अगर fy फाइंड करना है तो क्या होगा, x और z को क्या करोगे, कांस्टेंट मानोगे, तो माइनस du अपॉन dy। सिमिलरली f z फाइंड करना है तो माइनस du अपॉन डी एक्स, कर्ल बोल लेना, कर्ल मतलब ड्यू बोल रहा हूँ, कर्ल बोल रहा कर्ल, क्लियर। अब जब क्लियर आ रही बात समझ इसको, यानी कि जब अगर पोटेंशियल मालूम है तो उनका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू i एंड विद रिस्पेक्ट टू z, क्लियर। इससे तुम्हें क्या होगा, x कंपोनेंट मिल जाएगा, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट फोर्स का, एंड टेक द वेक्टर सम, यू विल फाइंड द फोर्स, यू फाइंड द फोर्स। एग्जांपल एक पोटेंशियल दिया, मान लो u इक्वल टू 3xy
प्लस 4x जेड प्लस 3y स्क्वायर जेड। ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब बोल रहा है कि फाइंड फोर्स, फाइंड एफ सी। कैसा होगा, कैसे करेंगे फिर? एफ सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे फिर? हमें मालूम है एफ सी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करके वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट फाइंड करके क्या लेंगे उसका वेक्टर कंपोनेंट। जिससे होगा क्या, एफ एक्स कितना होगा बेटा, यहाँ से करो एफ एक्स कितना होगा, करली यू अपॉन करली एक्स होगा क्या 3y प्लस 4z प्लस 0 और एफ वाई कितना होगा, करली यू वाई करली वाई होगा क्या बाबू 3x प्लस 0 प्लस 6y जेड एंड एफ जेड कितना होगा बेटा, बोलो एफ जेड 0 प्लस 4x प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर? तो एफ सी इक्वल टू, अब कर लो यहाँ से 3y प्लस 4z आई कैप प्लस बोलो 3x 6yz जे कैप प्लस 4x प्लस 3y स्क्वायर ये आर्य बात समझ। सो दिस इज द फोर। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ सबको? बोलो। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? बातों के पूछ नहीं आ रहा क्या? तुम्हें भी नहीं दिख रहा क्या? तो नेटवर्क इशू है, कर लो हो जाएगा 2 मिनट में। क्या भाई क्या लगा है? ये स्कूल का वाईफाई है, अभी भी नहीं चल रहा है। अब आया? हाँ ग्रुप पर फोटो डाल दूंगा। क्लियर? ग्रुप पर फोटो डाल देता हूँ मैं। बाकी समझ आ गया सबको ना? समझ तो आ गया होगा। और फोटो लिया जाए इसका, ग्रुप में डाल दिया फोटो। टाइम नहीं है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। कर लिया सबने? अरे बोलो। गुड गुड। क्वेश्चन आज से फिर क्वेश्चन भेजना शुरू करूंगा। उतना पढ़ा लिया कि क्वेश्चन भेज सकता हूं मैं, तो फिर 5-6 बजे अपना करते रहना क्वेश्चन, तुम लोग दे दिया करूंगा। ठीक है? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U at any point O कोऑर्डिनेट दे रखा है बाबू x y z। मतलब ऑल आर इन मीटर, सब मीटर में है बाबू। इन द स्पेस is given by V equal to U equal to 4x square joule. Clear? The electric field at the point 1 meter, 0 meter and 2 meter, यानी कि कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इन क्लियर जूल पर मीटर, यानी न्यूटन डालो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर, इलेक्ट्रिक फोर्स एट द पॉइंट क्लियर इन मीटर, इन न्यूटन क्लियर। ये RT 192 यानी कि 92 में आया था बाबू, और PMT 2001 में आया था। क्लियर? मतलब ये कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U एट एनी पॉइंट गिवन, ये किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, दैट इज 4x स्क्वायर। क्लियर? द इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एट है ये एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा मीटर में, न्यूटन में। ऑप्शन से बेटे, ऑप्शन 1 है 8 न्यूटन अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन करना शुरू करो तुम लोग। बी है 8 अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड सी है बेटे
16 along negative x axis and option D 16 along positive z axis. Which is the right option? बताओ। अरे कोई तो बताओ यार, नहीं बताओगे गलत बात है ये। श्रुति ए। और बाकी के बच्चे रोटी खा रहे हो घर पे? अरे बताओ, इतना पढ़ाने का क्या मतलब जब एक क्वेश्चन हो रहा तुमसे पूरा टाइम लगा दिया 1.5 घंटा में इसको समझाने में, इस क्वेश्चन कराने के लिए मैंने इतना दिया तुम्हें, कौन करेगा एक क्वेश्चन के लिए? चलो गलत बात है ये, गलत बात। ऑप्शन ए, जानवी ऑप्शन ए, जानवी ऑप्शन ए, मेरा भी ऑप्शन ए, दूर मारो तुम लोग। तो होगा क्या बाबू, तो मालूम है प्रेशर जी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Fx इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन, सिंपल था यार, एफ वाई इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी वाई और एफ जेड इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी जेड। अब क्या है, दिस पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एक्स ना, तो ये सब आएंगे ही नहीं, यानी कि पोटेंशियल खाली क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो सिंपल भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू एफ इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स विथ माइनस साइन, क्यों? क्योंकि एक ही है ना ये वाले, हाँ, तो डी यू अपॉन एक्स लिख देंगे तो कितना होगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस इसका हो जाएगा 8x। क्लियर? अब ये हो गया फोर्स इन द फंक्शन ऑफ x। अब हमें फोर्स कहाँ फाइंड करना है बेटे? x इक्वल टू ये तो y z को मतलब ही नहीं, कोई डिपेंड नहीं कर रहा 1 पे, तो x इक्वल 1 कर दो। क्लियर? तो होगा क्या, -8 × 1 दैट इज -8 आ गया, तो किधर होगा, नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर? सो ये हो गया, ये दिख रहा है कैमरा में, देख लो ये दिख रहा है पूरा। क्लियर? सो हो गया, ये यहाँ से नहीं आ रहा क्या? तो अब कितना होगा, अब रख दो ना, एफ एक्स इक्वल टू -8x इक्वल टू 8 और माइनस एक्स का क्या रखेगा बाबू, 1 विच इज माइनस ऑफ 8, यानी कि 8 में इंक्लूड हो गया, माइनस क्या हो गया, डायरेक्शन, यानी माइनस एक्स डायरेक्शन होगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन।